अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान और हदीस का जायज़ा लें तो हमें अव्वल ता आखिर एक हस्ती, एक ज़ात और एक शख्सियत दिखाई देती है। हमारे आकाए नामदार आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम खलक में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कैसे होता कि खालिक ने तो इस आलम अर्ज़ो समा में जिन्नो इंस और मौतो हयात का निज़ाम बनाया ही इसी के लिए है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त व अज़मत की कसम, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो जन्नत को भी पैदा ना करता, और अगर आपको पैदा ना करता फिर दुनिया को भी पैदा ना करता। एक और हदीस मुबारका में रवायत किया है, महबूब अगर आपको पैदा ना करता तो कायनात हस्तो-बूद को भी वजूद में ना लाता। हासिल कलाम ये है कि हमने आलम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ज़ाहिर किया। अल्लाह तबारक व तआला और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा इसी नूर की एक चमक है और फरिश्ते इन्हीं नूर अनवार का परतो हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा नूर पैदा किया और बाकी हर चीज़ मेरे नूर से पैदा की। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात से ना सिर्फ अफजल व बरतर हैं बल्कि वजह तख्लीक़ कायनात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी कायनात को वजूद में लाने का वास्ता भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितनी खूबसूरती से बयान किया है। आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आलम दुनिया में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान की तख्लीक का आगाज़ किया तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो उन्होंने बारगाह इलाहिया में अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे वास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हक़ तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि अभी मैंने इनको दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाया। अर्ज़ किया है, मेरे रब, मैंने उन्हें इस तरह पहचाना कि जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी तरफ से मेरी अंदर रूह फूंकी, मैंने सर उठाकर देखा तो अर्श के पायों पर यह लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि तूने अपने मुक़द्दस नाम के साथ ऐसी हस्ती के नाम को मिलाया है जो तेरे नज़दीक तमाम मखलूक से ज़्यादा प्यारी है। हक़ ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सही समझा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा प्यारे हैं, और जब तुमने इनके वास्ता से मुझसे दरख्वास्त की तो मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत की, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। इब्तिदाए कायनात से इख्तिताम तक हर मरहला हयात में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता होना सही अहादीस मुबारका से साबित है। आलम अमर और दुनिया में जिस तरह हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिता हैं, इसी तरह आलम बरज़ख में भी वास्ता रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नागुज़ीर है, यानी कब्र में निजात भी वास्ता रिसालत के बगैर नहीं मिल सकती। आम तौर पर यह बयान किया जाता है कि कब्र में 3 सवालात पूछे जाएंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और आखिर में तेरा तीसरा सवाल होगा, इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करता था। उलमा के नज़दीक अगर कोई शख्स पहले 2 सवालात के जवाबात दुरुस्त दे भी दे, लेकिन अगर तीसरा जो लाजमी सवाल है उसमें नाकाम रहा तो फिर दोज़ख ही उसका ठिकाना होगा। कब्र में फैसला कुन सवाल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के बारे में होगा। यही सवाल नजात की शर्त और वास्ता है। अहादीस मुबारका से साबित हुआ कि कब्र में आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान का सवाल लाजमी होगा और इसमें कामयाबी ही निजात का बाइस होगी। मालूम हुआ कि आलम बरज़ख में निजात का वास्ता और वसीला भी ज़ात रसालत माव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। वह जो शख्स दुनिया में ज़ात रिसालत माव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मजबूत करेगा, इससे आलम बरज़ख में भी इसी वास्ता के बाइस नेमतों भरा जन्नत का ठिकाना नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता और वसीला से जन्नतुल फिरदौस में बुलंद और आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।